अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं, कोई चॉइस हम बनाते हैं, तो हमेशा ही उसमें हम रिस्क फैक्टर जो होता है इसको साथ लेकर चलते हैं, बिकॉज़ हमें नहीं पता होता कि इसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है, जो डिसीजन हमने लिया है। तो इस एक्सप्रेशन के लिए मोस्टली हम रिस्क वर्ड को यूज़ करते हैं, बट इन 2024 वी आर गोइंग टू से बाय बाय टू रिस्क, और इसकी जगह मैं आपको देने वाली हूँ बहुत सारी खूबसूरत सी इडियम्स। नंबर 1 इज़ अ लीप इन द डार्क। When we do something without being certain about what will happen as a result. So इसका मतलब यही होता है कि that we are taking a leap in the dark. Let's say I had a very little information about this online shopping app, and investing my money here was a leap in the dark. He's skating on thin ice by lying to the police. ऑफ कोर्स पुलिस के साथ झूठ बोलकर वो अपने आप को डेंजर या डेंजरस सिचुएशन में डाल रहा है, इसमें वो रिस्क फैक्टर को इन्वॉल्व कर रहा है। तो इसी एक्सप्रेशन के लिए मैंने आपको एक और इडियम दे दी, ही इज स्केटिंग ऑन थिन आइस। एवरी टाइम यू गो पैराशूटिंग यू आर टेकिंग योर लाइफ इन योर हैंड्स। कुछ ऐसा करना जिसमें आपकी जान जाने का खतरा रहता है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए यू कैन ईजिली यूज दिस इडियम, टेक योर लाइफ इन योर हैंड्स। I'm really sticking my neck out while investing my money in this idea और in this project। मतलब इस प्रोजेक्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट करके मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ। सो स्टिक योर नेक आउट, इसका मतलब भी सेम होता है कोई रिस्क लेना। You were sailing a little close to the wind there when you made those remarks about his mother। तुमने उसकी माँ के बारे में वो सब रिमार्क्स दिए, अपने कमेंट्स दिए, तब तुमने अपने आप को जोखिम में डाला था, ये डेंजरस सिचुएशन में डाला था। सेलिंग अ लिटिल क्लोज टू द विंड मतलब खुद को फिर से किसी भी बात को लेकर खुद को जोखिम में डालना। इफ़ यू टेल हिम द ट्रूथ यू रन द रिस्क ऑफ हर्टिंग हिज फीलिंग्स। सो रन द रिस्क ऑफ डूइंग समथिंग, इसका मतलब भी यही होता है कि जब अब हम किसी को सच्ची बता रहे हैं लेकिन उसमें ये रिस्क रहता है कि सामने वाला उसकी फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं। सो रिस्क जो होता है वो हमेशा नेगेटिव वे में नहीं होता है। कई बार हम किसी का कुछ अच्छा करते हैं तभी भी रिस्क होता है। जब भी हमें अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं तो हमेशा ये रिस्क फैक्टर रहता है, या तो हमारे डिसीजंस बहुत अच्छे होंगे या हमारी चॉइसेस जो हमने चूज़ करी थी वो हमें बेटर फ्यूचर की ओर लेके जाएंगी, या फिर सब कुछ ख़त्म भी हो सकता है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग रिस्क एवरी टाइम यू कैन गो फॉर ऑल दिस idioms and make sure you are using each and every idiom in the right context. डूबते को तिनके का सहारा, a drowning man will clutch at a straw. So it's very evident. जब कोई और चारा ना रहे तो हमें जो भी हमारे पास अवेलेबल होता है, जो भी हमें हेल्प मिलती है, हम उसी की तरफ जाते हैं, बिकॉज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इस एक्सप्रेशन को हम इस इडियम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एग्जाम्पल्स। Although there was no possibility of getting success, then too he tried his hand at this interview to get a job. A drowning man will clutch even at a straw.